वजह है कि अभी तक आगे क्या कदम होगा कांग्रेस का ये तय नहीं हो पा रहा है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी के खून के प्यासे, जो राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ खर्च करने वाले आज ये चिंता कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस मामले में पटिशन क्यों नहीं दायर कर रहे आगे रिलीज के लिए। तो भाई जो सर तन से जुदा कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर, वो इस बात की चिंता ना करें कि भाई हम इस मामले में पटिशन दायर करेंगे या नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, बेशक हमारे वकील द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई इस मामले में गुजराती जो आदेश है उसका अनुवाद करने में समय लग रहा है, लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह से भाजपा सरकार हमारे नेताओं के पीछे पड़ी हुई है, राहुल गांधी जी के पीछे पड़ी हुई है, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इस प्रदेश में केस, कभी इस प्रदेश में केस, भाई अब यहाँ से निपटेंगे तो फिर बिहार में केस, फिर कहीं और केस। तो हमारे यहाँ पार्टी में एक वर्ग ये भी कह रहा है कि राहुल जी कि आप जनता के नेता हैं, ये भाजपा ने जो चाल चलकर आपकी सदस्यता को छीना है, आप इसका सड़कों पर संघर्ष कीजिए। ये जनता तय कर देगी आने वाले समय में कि कौन जनता के दिलों पर राज कर रहा है या कौन इस देश में राज करने लायक है। क्योंकि ये बात ठीक है कि जुमलों की राजनीति के बावजूद नहीं, देरी की वजह समझाइए सर हमें, जुमलों और राजनीति पे मत जाइए। देरी की वजह क्या है? क्या यही कि जो फैसला है वो गुजराती में है, उसको अनुवाद करने में वक्त लग रहा है, यही वजह है क्या, या वजह कुछ और है इसके पीछे? इसका एक कारण ये भी है कि पार्टी में चर्चा हो रही है जो इस मुद्दे को लेकर, वो ये भी है कि भाई ठीक है, अगर मान लीजिए हमें इसमें रिलीफ भी मिल गया, फिर दूसरा केस खड़ा करेंगे, तीसरा केस खड़ा करेंगे, चौथा केस खड़ा करेंगे, तो बेहतर ये है कि जब तक एक कुशासन वाली सरकार जनता सत्ता से नहीं हटा देती, तब तक राहुल गांधी जी को जनता की अदालत में जाकर संघर्ष करना चाहिए। तो ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मतलब इसके क्या मायने निकाले? इसके क्या मायने निकाले कि राहुल गांधी अब अपर कोर्ट नहीं जाएंगे, नहीं चुनाव लड़ेंगे, 8 साल के लिए बाहर हो गए, 2 साल जो सजा मिली हुई है वो, और उसके बाद 6 साल के लिए निलंबित, यानी कि 8 साल अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये माने ये स्ट्रेटजी आपकी आगे की? सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी परिवार कुर्सी से प्रेम नहीं करता, देश से प्रेम करता है। वरना सोनिया गांधी जी के सामने जब प्रधानमंत्री बनने का मौका था, राहुल गांधी जी के सवाल इस बात को लेकर देरी क्यों, और दूसरी बात ये कि आगे की रणनीति आपकी क्या है, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें अभी एक सस्पेंस है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि जुल्म और अन्याय का विरोध करने के लिए हम गांधीवादी तरीके पर चलते हुए अहिंसात्मक तरीके से जनता की अदालत में चले जाएं, और इस बात की हमें संभावना है कि हमारे नेता जनता की अदालत में जाएंगे, अपर कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये मायने निकालूं मैं इसके? नहीं, अभी इसमें कुछ भी संभव है। अभी हमारे यहाँ मतलब अभी तक कुछ तय नहीं है, क्या कदम हमें उठाने चाहिए। ठीक है, अभी तक कुछ तय नहीं है, ठीक है। देखिए, इसके लिए सारे घटनाक्रम में सरकार ही दोषी है। जिस तरीके से कैसे हमें छोटी सी बात कहते हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए जिस जज ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा का निर्णय सुनाया, उसने अपनी सजा को सस्पेंड कर दिया 30 दिनों के लिए कि राहुल गांधी जी इस मामले में आगे जा सकते हैं, और 30 दिन बाद एप्लीकेबल होगी ये सजा, 30 दिन बाद मान्य होगी। सजा को लेकर तुरंत ही लोकसभा में 24 घंटे के अंदर अंदर जिस तरह से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया, ये पूरा देश देख रहा है। क्योंकि मोदी जी चाहते नहीं है कि अडानी के मुद्दे पर देश की संसद में सवाल हो, राहुल गांधी जी मोदी सरकार के काले कारनामों को बेनकाब करें, इसलिए 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जो कि गलत है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे, और हम चुप बैठने वाले नहीं है। हमारा विरोध है, सरकार का विरोध है उस मामले को कि जी मुझे खेद है, मैंने गलत बोल दिया, बात खत्म हो जाती वहीं। देखिए, ये भाजपा की आईटी सेल के कमाल है, पहली बात। दूसरी बात, इन बातों पर न जाकर मैं ये कहना चाहूंगा, इस बारे में हमारे वकीलों का डिस्कशन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस मुद्दे पर
लगातार चर्चा कर रहे हैं और कोई ना कोई डिसीजन आपके सामने आ जाएगा। वो कोई मुद्दा नहीं है। चलिए डिसीजन लेकिन सामने आएगा, वो तो देखने वाली बात होगी। हाँ मुद्दा ये है हाँ जल्दी कि से। सरकार ने इस मामले में जिस तरह की राजनीति की है उससे स्पष्ट होता है हाँ कि उससे कोर्ट के फैसले पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और ये जो प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार है, ये हमें कानून नहीं दे रखा है, संविधान नहीं दे रखा है कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने किसी की मानहानि की नहीं। राहुल गांधी जी ने तो सवाल किया गया सर, था कि जो हजारों करोड़ लेकर भाग किसी रहे चीज में हैं, तो विश्वास होगा इन कांग्रेस चोरों पार्टी के को, ये नहीं है। सरनेम मोदी क्यों है? न्याय देंगे आप? जब सरकार एडवांस में अपने काले कारनामों के बारे में बता देगी कि देखिए राहुल जी के खिलाफ इस केस में देखिए क्या होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, तो जो लोग पहले से गारंटियां ले रहे हैं उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि भाई वो किस तरह से अपनी मुट्ठी में रखकर चल रहे हैं सारे सिस्टम को। देखिए, सबसे पहली बात आपने कहा कोर्ट के फैसलों की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है न्याय जी। सवाल ये है कि जिस देश में बहुत से लोगों को 20-30 साल में न्याय मिलता है, देरी से मिला न्याय भी न्याय ना मिलने के बराबर है। इसके अलावा बहुत से ऐसे फैसले भी हमारे सामने हैं जिनमें लोअर कोर्ट के फैसले गलत थे, जिनमें निर्दोष लोग जेल काट रहे थे, बाद में हाई कोर्ट में सुनवाई के कारण गलत थे, नहीं थे सर, संतुष्ट नहीं थे लोग, संतुष्ट नहीं थे, फिर वो अपर कोर्ट गए। तो आप उस चीज को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। आप फिलहाल ये बताइए आगे क्या स्ट्रेटेजी है आप लोगों की, क्या रणनीति है? हम बता रहा हूँ, कानून की जो देरी है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो इसलिए कह नहीं सकते कि भी किसी को न्याय मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड है। जैसे हमने कहा कि अगर कहीं ना कहीं हमारे वकील की चूक रही होगी कि वो बात को ठीक ढंग से कोर्ट के आगे नहीं रख पाया, जिसका खामियाजा राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ा है, हमारी पार्टी को भुगतना पड़ा है, लेकिन हम अब इस पर पूरे सोच समझ कर निर्णय ले रहे हैं और बाकायदा इस मुद्दे पर जो भी कार्रवाई होगी वो आपको बता देंगे। लेकिन इतना तय समझ लीजिए कि हम भाजपा को एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई हम आपके किसी जुल्म से कम से डरने वाले नहीं हैं। आप राहुल गांधी जी के खिलाफ 1 क्या 10 मुकदमे कर दो, 50 कर दो, चाहे उनकी लोकसभा सदस्यता भंग कर दो। गांधी परिवार वो परिवार है जिसके परिवार के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दे दी देश के लिए, तो जेल जाने से भी राहुल गांधी नहीं डरते, पहली बात। दूसरी बात ये कि काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। आज जो मोदी सरकार ने देश के अंदर माहौल बना रखा है और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है, इन परिस्थितियों से भी जनता निकलेगी, जनता इस दुष्चक्र से निकलेगी और इनके जो जुमलों की राजनीति है उनका सच जानने के बाद में जनता भाजपा को, इसके नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर इनसे अपने एक एक अपमान और जो उनके साथ अन्याय हुआ जनता के साथ, उन सबका बदला लेगी निश्चित तौर पर। ये वक्त की बात है। चलिए ये तो स्पष्ट करिए कि हाईकोर्ट जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा, जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा? भले ही इसमें देरी हो रही है, 30 दिन का वक्त आप लोगों के पास है, जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा? जाएगी कांग्रेस पार्टी, नहीं जाएगी? जाया तो जाएगा। हमें 30 दिन का समय मिला है, हम इसमें कोई कमी नहीं रखना चाहते, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। बाकी जनता जैसा कहेगी वैसा राहुल गांधी जी करेंगे, क्योंकि उन्हें कुर्सी प्रिय नहीं है, देश प्रिय है। अडानी अंबानी बेनकाब होंगे, मोदी सरकार ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई मजबूरी है, ऐसा तो नहीं है इसके पीछे कोई मजबूरी है या फिर राजनीतिक सोच है जो इतना वक्त लग रहा है? हमारी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर कपिल सिब्बल जैसे अनुभवी लोग हमारे साथ रहे होते इस मौके पर तो उसका हमें लाभ मिलता। कपिल सिब्बल की पार्टी छोड़कर सपा से राज्यसभा सांसद है, फिर भी वो एक न्याय की बात कह रहे हैं, वो इस केस की खामियों को भी बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें जो फैसला है उसकी समीक्षा होनी चाहिए दोबारा से। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम जो अच्छे कानूनी विशेषज्ञ हैं, वकील हैं, उनकी सलाह मशवरे से इसमें पूरी ढंग से लड़ाई लड़ेंगे। हम इसमें कोई कमी नहीं रखना चाहते। नहीं, इस लड़ाई में जो आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, और लड़ाई तो बहुत सारी लड़ने की बात कर रहे हैं, इस लड़ाई में आपके साथ और तमाम पार्टियां भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। आप कह रहे हैं जेपीसी से जांच कराई है अडानी की, लेकिन और पार्टियां तो इसका समर्थन नहीं कर रही हैं। कुछ पार्टियां इसके साथ है लेकिन बाकी तो साथ नहीं दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस जंग में, इस लड़ाई में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इकट्ठे विपक्ष को नहीं कर पा रही है क्या? किसी भी देश का इतिहास उठाकर देख लिए, जब जब किसी देश में तानाशाह हुआ है खड़ा, तो लोग इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं हो पाए।
आज भी जिन जिन पार्टियों के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चल रही है, उनमें कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि इस सब के बावजूद भी सड़क से लेकर संसद तक हमारे संघर्ष चल रहा है। वरना बहुत सी विपक्षी पार्टियां तो सरेंडर कर चुकी हैं मोदी सरकार के सामने निश्चित तौर पर। इसलिए सबके अपने अपने फायदे नुकसान हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए हम किसी भी चीज की परवाह किए बगैर निश्चित तौर पर इसमें अपनी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे भी कर रही है। तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ आपको नेहा जी, तो जिन जिन मामलों में इन्होंने धोखाधड़ी देश की जनता से की है। मैं समझ सकता भाई नारायण राणे का मामला था, हेमंत विश्व शर्मा का मामला था, शिवसेना के कई सांसदों का मामला था, तृणमूल कांग्रेस के भी कई नेताओं का मामला था। सुन लेते हैं ईडी की जांचें थी।